तो राजनीतिक लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। आज 3 बड़ी सियासी खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान होने वाला है। सुबह 10 बजे से देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में वोट जो है वो डाले जाएंगे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, संसद से जुड़ी हुई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। आज की तीसरी अहम खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। जी हाँ, एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज अपना नामांकन करने वाले हैं। तो ये आज की 3 अहम खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव की आज वोटिंग होने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। धनखड़ का आज नामांकन होने वाला है। ये 3 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी रविकांत रॉय द्रौपदी मुर्मू के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिवानी मिश्रा जो हैं यशवंत सिन्हा के घर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, आज जो है वो वोटिंग होनी है। द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में गई और एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं पलड़ा द्रौपदी मुर्मू का भारी नजर आ रहा है। किस तरह की तैयारी, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए श्वेता, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो भारत के भावी राष्ट्रपति का जो है वो आवास है और द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस वक्त आवास के अंदर मौजूद हैं। 24 तारीख को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा भारत को और आज जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है 10 बजे प्रारंभ होगी, जब मतदान जो है वो संसद भवन के अंदर होगा। इसके साथ ही जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां पर भी जो विधायक हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 2/3 से अधिक बहुमत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पास है, यानी 2/3 से वो जीतने जा रहे हैं। इसकी प्रबल संभावना है। हालांकि जो अनाउंसमेंट होगा वो 21 तारीख को होने जा रहा है। 21 तारीख को चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे, लेकिन सारी तैयारियां जो है वो एनडीए की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन रखा गया था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर, जिसमें बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि एक भी वोट जो है वो फॉल्स ना जाए, किसी भी तरीके से अयोग्य घोषित ना हो। उसकी तैयारियां की गई हैं। इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इस आवास में हैं। ये आवास उनको दिया गया है। यहाँ से लगभग 10:30 बजे के आसपास वो निकलकर पार्लियामेंट जा सकती हैं, क्योंकि जो मतदान की प्रक्रिया है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रारंभ होगी। और ऐसा पहली बार होगा जब एक आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। और आज ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन है। तो आज का दिन कई मायनों में अहम है। आज से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। पहले मतदान की प्रक्रिया होगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा देर शाम आते आते कि जो पलड़ा है वो किसका भारी है। हालांकि जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो 21 तारीख को लगभग 2:30 बजे तक आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज जो है वो चुनाव संपन्न हो जाएगा और लगभग ये तय माना जा रहा है कि एनडीए का जो उम्मीदवार हैं यानी द्रौपदी मुर्मू वो 2/3 बहुमत से इस बार चुनाव में जीत हासिल करने जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूपीए के बहुत सारे ऐसे सहयोगी दल हैं जिन्होंने ऐन मौके पर अपना जो इरादा है वो बदल दिया। पहले शिवसेना ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो किसको वोट करेगी। एंड मोमेंट पर तय किया गया शिवसेना की तरफ से कि वो भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी। फिर झारखंड की जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसने भी ये तय किया कि वो भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी। और जो इलेक्टोरल वोट है उसमें सिर्फ 43,000 वोट जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को जीत के लिए चाहिए थे। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अब ये तय किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को इस बार के राष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट करने जा रही हैं। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो एनडीए का उम्मीदवार है इस बार भी 2/3 बहुमत से जीत जाएगा। आज सुबह 10 बजे मतदान की प्रक्रिया जो है वो संसद भवन में प्रारंभ हो जाएगी, जहां पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के तमाम लोग और इसके साथ ही सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो आज संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवानी मिश्रा का रुख कर लेते हैं। यशवंत सिन्हा के घर के बाहर उनकी मौजूदगी है। शिवानी, यशवंत सिन्हा के घर के बाहर कोई हलचल है या नहीं? देखिए, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के घर के बाहर हूं, नोएडा में। अभी कोई हलचल
चल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अपने कैंपेन के दौरान बार बार यशवंत सिन्हा ने अपील की है जितने भी सांसद और विधायक आज इस पोलिंग में हिस्सा लेंगे उनसे अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को कहा है। और ये भी कहा है कि ये दो व्यक्तियों का नहीं, दो विचारधाराओं का चुनाव है। लेकिन जाहिर हो रहा है, अगर अंक गणित की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है द्रौपदी मुर्मू का, जो एनडीए की उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि वो पहली आदिवासी महिला हैं जिनको इस तरह से प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है और एक नया कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि महज एक औपचारिकता है आज का इलेक्टोरल प्रोसेस, क्योंकि जो भी लोग पहले यूपीए में कह रहे थे कि वो यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन देंगे, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने विचार विमर्श करके द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की बात कही है। इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। अगर हम उड़ीसा के दलों की बात करें, वो भी इसमें शामिल है, शिवसेना इसमें शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें शामिल है। तो एनडीए के जो लोग हैं वो तो वोट करेंगे ही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल जो विपक्ष की तरफ से आते हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। यशवंत सिन्हा अभी अपने घर पर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि 9 बजे के बाद वो यहाँ से निकलेंगे, संसद की तरफ जाएंगे। 10 बजे से 5 बजे के बीच का जो वक्त है वो पोलिंग के लिए दिया गया है। दिल्ली में संसद में ये पोलिंग शुरू होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो विधायक हैं वो भी पोलिंग करेंगे। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जितने भी अलग अलग राज्य होते हैं और संसद होता है, हर एक विधायक के वोट की एक वैल्यू होती है, इवैल्यूएट किया जाता है। और अगर उसके हिसाब से कहा जाए तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा वोट्स आज डाले जाएंगे और 4800 सांसद और विधायक आज की इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। लेकिन बहुत ही कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन द्रौपदी मुर्मू के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्टोरल प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो 2/3 बहुमत से जीत हासिल कर सकती हैं, तो महज एक औपचारिकता मात्र माना जा रहा है आज के इस राष्ट्रपति पद के चुनाव को। लेकिन यशवंत सिन्हा जो मंत्री रह चुके हैं एनडीए में भी और उससे पहले कांग्रेस में भी, तो उन्होंने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने अपील की है। बिहार में भी उन्होंने अपील की है कि उन्हें, क्योंकि वो बिहार से आते हैं, उन्हें वोट दिए जाएं और अंतरात्मा की आवाज सुनी जाए। क्योंकि बहुत ही खास बात आज के कही है यशवंत सिन्हा ने कि आप अपने दिल की आवाज सुने, अंतरात्मा की आवाज सुने और वोट करें। कहीं ना कहीं एक मार्मिक अपील कि उन्हें वोट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत और शिवानी तमाम जानकारी के लिए। और